हेलो सारे 11th क्लास बच्चों को स्वागत और सुप्रभात। आज 12 तारीख जनवरी 2022 है। आज हम एक नया चैप्टर न्यायपालिका शुरू करते हैं। न्यायपालिका हमारा क्या क्या काम करता है वो पढ़ेंगे और न्यायपालिका हमें किस तरह से मदद करता है वो हम पढ़ेंगे और न्यायपालिका को और बेहतर करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। ये तो सारे सुने होंगे कि न्यायपालिका का काम है हमारी आपसी झगड़ा सुलझाने का। सारे ये कभी ना कभी न्यायपालिका के जिक्र किए होंगे जब झगड़े विवादों ये सुलझाने की बात आती है। पर ये भी सुने होंगे कि न्यायपालिका में विवाद सुलझाने के लिए जो गया तो वो बरसों तक जाता रहा और सुलझाने की तो नाम नहीं, वो खुद उलझ जाता है। ये भी एक कमी है। तो ये कमी उनके कारण और ये कमियों को कैसे दूर कर सकते, ये सारे भी हम पढ़ेंगे। तो पहला काम है न्यायपालिका का काम है विवादों को सुलझाना। दूसरा, हमारे यानी हम लोगों के जो संवैधानिक अधिकार है उसको रक्षा करना। तीसरा, संविधान को व्याख्या करना और संविधान का सही अर्थ लागू करवाने के लिए उसका सही व्याख्या बताना और सरकार को इस मामले में सलाह देना और सरकार जिस तरह उसका मदद चाहे व्याख्या करना या क्या न्याय चित है वो उसको सलाह देता है। ये सारे काम इनका न्यायपालिका का है। पर इसके लिए सबसे जरूरी क्या है? इसके लिए सबसे जरूरी है न्यायपालिका को स्वतंत्र रहना। और स्वतंत्र रखने के लिए हमारा संविधान ने प्रावधान बना रखा है। किस तरह प्रावधान बना रखा है? आप अगर पढ़ोगे संविधान में ये रखा है कि न्यायपालिका का जो नियुक्ति है वो किसी राजनीतिक पार्टी या किसी और संस्था उसको व्यवहार नहीं कर सकता, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो स्वतंत्र तरीके से न्यायपालिका को नियुक्ति करने की प्रावधान रखा है। और न्यायपालिका को निकालने की भी कोई ऐसे गुंजाइश नहीं रखा सरकार के सामने कि वो निकाल सके। यानी सरकार के अंदर ये नहीं आता है, ये पूरी तरह से एक स्वतंत्र है। ना उसको नियुक्त कर सकता है ना उसको निकाल सकता है। नियुक्त करने की संस्था स्वतंत्र है, जैसे यूपीएससी एक स्वतंत्र संस्था है, वो नियुक्त करेगा। जैसे स्टाफ सिलेक्शन वो स्वतंत्र संस्था है, वो नियुक्त करेगा। इसी तरह से न्यायालय का भी नियुक्ति स्वतंत्र ढंग से होता है और उसको निकालने की भी अधिकार
उसके पास नहीं है, सरकार के पास या किसी भी संस्था के पास या किसी भी पार्टी के पास। हाँ, एक तरह से वो निकालने की प्रक्रिया सरकार उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, वो भी संसद के थ्रू। अगर महाभियोग लगे तब, और वो इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। वो एक ही बार 91 में उसको कोशिश किया गया था और वो भी ऐसे निकाल नहीं पाए। 91 में जस्टिस राम नारायण के खिलाफ महाभियोग लाया गया था, पर महाभियोग में 2/3 बहुमत होनी चाहिए। जितने सदस्य है, जितने सदस्य मतलब 540 एमपीज है, सांसद है, उनमें से 2/3 चाहिए, तो वो हो नहीं पाया। यानी अभी तक किसी को भी महाभियोग के अंदर निकाला नहीं गया है। और तीसरा है, उनका जो तनख्वाह है वो भी स्वतंत्र कोष्ठी से आता है, उसके ऊपर भी नियंत्रण नहीं है किसी का। इसीलिए हमारा संविधान ने उनको स्वतंत्र तरीके से एक भयमुक्त बना रखा है। उसके आगे हम क्या पढ़ेंगे? न्यायाधीश की नियुक्ति स्वतंत्र रूप से होती है। न्यायाधीश को पद हटाना बहुत ही मुश्किल है। 2/3 540 जितने मौजूद सांसद है, जो कि अभी तक किसी को निकाला नहीं गया है। न्यायपालिका की संरचना, अब हम संरचना के बारे में पढ़ेंगे। सबसे बड़ा, सबसे नीचे से आते हैं। सबसे नीचे अधीनस्थ अदालत जो कि तालुका में होता है, उसके ऊपर जिला अदालत जो हर जिला में होता है, डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। उसके ऊपर हाई कोर्ट होता है जो स्टेट की कैपिटल में होती है। और इसके ऊपर भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है। इनके कामकाज के बारे में पढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का कामकाज, इसके फैसले, इसके जो दायरे हैं वो पूरे भारत में हैं। ये पूरे भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। इसके फैसले सभी अदालत को मानना होता है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय। ये किसी भी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय के जगह भेज सकता है। यानी इसके पास पूरी पावर है। और उसी तरह से उच्च न्यायालय अपना जो जिला अदालत का काम कर सकता है, और जिला अदालत जो उससे नीचे हैं उसका विचार कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में क्या क्या आता है? एक तो मूल तरह से एक तो जो मौलिक अधिकार है हमारा, 7 मौलिक अधिकार में से 6 अभी मौलिक अधिकार रह गया है। तो 6 मौलिक अधिकार को बचाना, और रिट सुनना। कोई व्यक्ति अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आ सकता है, उसको रिट कहते हैं। तो रिट को सुनना। किसी न्यायालय में कोई जजमेंट दिया, उससे संतुष्ट नहीं हुए, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अपील ही कर सकते हो। तो अपील वो सुनता है और सरकार को सलाह देता है। ये काम सुप्रीम कोर्ट का है। मौलिक अधिकार को रक्षा करता है। कोई किसी का मौलिक अधिकार अगर हनन है तो फिर सीधा वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, दोनों में से किसी के पास, और उसको हम रिट कहते हैं।
कोई अपील करना चाहते हैं, छोटे कोर्ट का डिसीजन से वो संतुष्ट नहीं हुआ तो अपील के लिए जा सकता है सुप्रीम कोर्ट को, पर वो अपील में यही देखेगा कि ये सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन लायक है या नहीं है, और सरकार को सलाह भी वो दे सकता है। तो ये सारे काम हैं सुप्रीम कोर्ट का। इसी तरह से हाई कोर्ट का भी काम है, और नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी उसी तरह से उसके काम ऐसे हैं। तो ये रहा, हम न्यायालय के बारे में पढ़े, और इसके आगे हम आगे और पढ़ेंगे। ये अगर आगे सुनना चाहते हो तो इसको सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो सब्सक्राइब बटन है रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है उसे क्लिक करो, और बेल आइकन भी क्लिक कर सकते हो, तो फिर आपको नोटिस आ जाएगी जब भी दूसरा उसके आगे की वीडियो बनेगा तब, और वो सब फ्री है। तो आज इतना ही है। मैं प्रदीप कुमार पहाड़ी, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, आपको सारे बधाई देता हूँ और आगे के लिए शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद।